जय माता दी दोस्तों, मैं हूँ ऋचा सिन्हा और मेरे चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हर साल फागुन माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को होली का त्योहार मनाया जाता है और उसके अगले दिन अर्थात चैत्र माह की प्रतिपदा तिथि के दिन रंगों का त्योहार होली पूरे देश में बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। और इस साल अर्थात 2022 में होली का त्योहार मनाया जाएगा 18 मार्च शुक्रवार के दिन। दोस्तों, 17 मार्च को पूर्णिमा तिथि प्रारंभ होने के साथ ही होलाष्टक समाप्त हो जाएगा। तो पूर्णिमा तिथि प्रारंभ होगी 17 मार्च को दोपहर के 1:29 से और ये रहेगी 18 मार्च के दोपहर के 12:47 तक। अब होलिका दहन का शुभ मुहूर्त जान लेते हैं। होलिका दहन का शुभ मुहूर्त किसी भी त्योहार के मुहूर्त से ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि अगर होलिका दहन की पूजा गलत समय पर हो जाए तो व्यक्ति को दुर्भाग्य और पीड़ा का सामना करना पड़ता है। और दोस्तों, भद्रा रहित प्रदोष व्यापिनी पूर्णिमा तिथि होलिका दहन के लिए सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। अगर ऐसा योग नहीं हो पा रहा तो भद्रा का समय समाप्त होने के बाद होलिका दहन किया जा सकता है। ध्यान रहे कि भद्रा मुख में होलिका दहन करना वर्जित माना जाता है। भद्रा मुख में होलिका दहन करने से न केवल होलिका दहन करने वाले पर बुरा असर पड़ता है, बल्कि उससे जुड़े लोगों पर भी इसका बुरा असर होता है। तो इस साल दोस्तों होलिका दहन का शुभ मुहूर्त है 17 मार्च को रात के 9:06 से 10:16 तक। ये 1 घंटे 10 मिनट का मुहूर्त है और इस दिन भद्रा पुच्छ प्रारंभ होगा रात के 9:06 से और ये रहेगा रात के 10:16 तक। वहीं भद्रा मुख प्रारंभ होगा रात के 10:16 से और ये रहेगा रात के 12:13 तक। और अगर आप शुभ मुहूर्त में विधि विधान से होलिका दहन की पूजा करते हैं तो आपके घर में सुख समृद्धि की वृद्धि होती है और जीवन में किसी प्रकार की परेशानी नहीं होती। इस पूजा को स्त्री या पुरुष कोई भी कर सकते हैं। घर के मुखिया जो है इस पूजा को करे या गृह लक्ष्मी करे तो वो सर्वोत्तम होता है। जो भी स्त्रियां इस पूजा को करती हैं दोस्तों, उसके संतान के जीवन में कभी किसी प्रकार की परेशानी नहीं होती है। तो होलिका दहन वाले दिन प्रदोष काल में पहले आप अपने घर में अपने इष्ट देव की पूजा करें। संध्या पूजा जैसे आप रोज करते हैं, दीपक प्रज्वलित करना और प्रसाद अर्पित करना वैसे करें। इस दिन भगवान को थोड़ी से अबीर गुलाल भी जरूर अर्पित करें। उसके बाद होलिका दहन की पूजा की तैयारी कर लें। पूजा के लिए आपको जिन सामग्रियों की ज़रूरत होती है वो बता देती हूँ। 1 लोटे में जल ले ले, माला ले ले, रोड़ी, चावल, गंध पुष्प, कच्चा सूता, गुड़, साबुत हल्दी, मूंग, बताशे, गुलाल, नारियल, इन सब चीज़ों का प्रयोग किया जाता है। इसके साथ ही दोस्तों जो नई फसल होती है वो धान्य थोड़ा सा ले लें, जैसे कि चने की बालियाँ, गेहूं की बालियाँ ले लें। उसके बाद दोस्तों सप्त धान्य की ज़रूरत होती है। सप्त धान्य होते हैं गेहूं, उड़द, मूंग, चना, जौ, चावल और मसूर, 1 नारियल और कच्ची आम की लकड़ियाँ। इसके साथ ही दोस्तों जो गोबर के उपले होते हैं उनकी ज़रूरत होती है, उसके ढाल बनाए जाते हैं और चीनी की खिलौनों की ज़रूरत होती है। दोस्तों ढाल और खिलौनों की जो है चीनी के खिलौनों की 4 मालाएं आप घर से ही बना के ले जाएं। 1 माला पितरों के नाम की होती है, दूसरी माला हनुमान जी के नाम की होती है, तीसरी माला शीतला माता के नाम की और चौथी माला घर परिवार के नाम की होती है। अब होलिका दहन के शुभ मुहूर्त के समय जल, मौली, फूल, गुलाल, ढाल और खिलौनों की 4 मालाओं को लेकर के वहां पर पे आप अर्पित करें। कच्चे सूते को होलिका के चारों ओर 3 या 7 बार परिक्रमा करते हुए लपेट दें। फिर लोटे का शुद्ध जल व अन्य पूजन की जो सामग्री आप लेकर के आए हैं एक एक करके होलिका में समर्पित करें। रोड़ी, अक्षत और पुष्प को भी पूजन में प्रयोग में लाए होलिका में समर्पित कर दें। गंध पुष्प का प्रयोग करते हुए पंचोपचार विधि से आपको होलिका का पूजन करना है। उसके बाद आपको जो है जल से अर्घ देना है, होलिका की परिक्रमा करनी है। जो आप बालियां लेके आए हैं धान की बालियां, उसको भी आपको होलिका की अग्नि में पकाना है, अर्पित करना है और उसके बाद उसको प्रसाद रूप में ग्रहण करना है, घर परिवार में बांटना है। होलिका को नमन करें, होलिका की अग्नि को नमन करें, भगवान विष्णु की प्रार्थना करें और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करते रहें। भगवान आप पे, आपके परिवार पे कृपा बनाए रखें, ऐसी प्रार्थना करते रहें।
इसके साथ ही दोस्तों आपको होलिका दहन में किए जाने वाले कुछ छोटे छोटे उपाय बता देती हूँ। एक बहुत साधारण सा उपाय है जो किया जाता है होलिका दहन के दिन। होलिका दहन के दिन अपने शरीर पर और अपने परिवार के सभी जनों के शरीर पर तिल के तेल की मालिश जरूर करें और बेसन से बने उपटन लगाएं। इसके बाद शरीर से उतरे हुए उपटन को किसी एक जगह एकत्रित कर ले और शाम में जब होलिका दहन हो रही हो तो इसको जो है होलिका दहन की अग्नि में डाल दें। ऐसा करने से परिवार के सभी सदस्य जो है निरोगी रहते हैं, सुरक्षित रहते हैं और उनका स्वास्थ्य हमेशा उत्तम बना रहता है। अगर परिवार में लड़ाई झगड़े होते हैं, कलेश होते हैं, तो आप होलिका दहन के दिन एक छोटा सा उपाय कर सकते हैं। करना क्या है दोस्तों कि होलिका दहन के दिन होलिका की अग्नि में आपको घर से ला करके थोड़ा सा लोबान और कपूर जो है डाल देना है। अपने पूरे घर में घुमाएं और उसके बाद इसको ले जा करके होलिका दहन की अग्नि में डाल दें। ऐसा करने से आपके घर में किसी भी प्रकार की जो नकारात्मकता होती है, नकारात्मक शक्ति होती है, वो सब होलिका की अग्नि में जल के भस्म हो जाती है। दोस्तों होलिका दहन वाले दिन अपने धन संबंधी परेशानियों का अंत करने के लिए भी आप एक छोटा सा उपाय कर सकते हैं। तो आपको करना क्या है कि होलिका दहन के सुबह में आप 7 गोमती चक्र घर लेके आएं, उसको अपनी पूजा स्थल पर रख दें, उसकी विधिवत पूजा करें, आरती करें, धूप दीप करें और भगवान विष्णु से प्रार्थना करें कि आपके धन संबंधी परेशानियों का अंत हो। उसके बाद शाम के समय होलिका दहन की अग्नि में आपको इस गोमती चक्र को जो है डाल देना है। उसके बाद होलिका दहन की 7 बार परिक्रमा करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करते रहें, भगवान से अपनी मनोकामना दोहराते रहें। दोस्तों ऐसी मान्यता है कि इस उपाय को करने से घर में चली आ रही धन संबंधी परेशानियों का अंत होता है, धन आगमन के नए रास्ते खुलते हैं। अब दोस्तों होलिका दहन के अगले दिन अर्थात 18 मार्च शुक्रवार को रंगों का त्योहार होली मनाया जाएगा। इस साल की होली अत्यंत खास है क्योंकि इस बार होली पर कई शुभ संयोग का निर्माण हो रहा है। इस साल होली पर वृद्धि योग, अमृत योग, सर्वार्थ सिद्धि योग के साथ ही ध्रुव योग का भी निर्माण हो रहा है। इसके अलावा बुध गुरु आदित्य योग भी बन रहा है। बुध गुरु आदित्य योग में होली की पूजा करने से घर में सुख समृद्धि की वृद्धि होती है। मैं अपने अगले वीडियो में बताऊंगी कि आप होली के दिन कौन से उपाय कर सकते हैं जिससे कि आपके घर में सुख समृद्धि की वृद्धि हो या जीवन में किसी भी प्रकार की परेशानी चली आ रही है तो उसका अंत हो। तो आप मेरे चैनल के साथ बने रहिए, मेरा अगला वीडियो ज़रूर देखिए और इस प्रकार के तमाम ज्ञानवर्धक जानकारियों के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक भी कर दीजिए और फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए। जय माता दी।